जय महादेव। दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन का महीना अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस पावन महीने में जहां एक ओर महादेव की पूजा का विधान है, वहीं सावन की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को एक ऐसा पर्व मनाया जाता है जो मनुष्य और प्रकृति के अनोखे संबंध को दर्शाता है, और वह पर्व है नागपंचमी। नागपंचमी केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि सर्प देवों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और काल सर्प दोष जैसे कष्टों से मुक्ति पाने का महापर्व है। आज की इस कथा में हम जानेंगे कि साल 2026 में नागपंचमी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, और इस दिन से जुड़ी 3 सबसे मुख्य पौराणिक कथाएं कौन सी है। सबसे पहले बात करते हैं कि इस साल नाग पंचमी कब मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार नाग पंचमी का व्रत और पूजन सावन माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को किया जाता है। वर्ष 2026 में नाग पंचमी 17 अगस्त दिन सोमवार को मनाई जाएगी। सोमवार का दिन होने के कारण इस बार नाग पंचमी का महत्व और भी कई गुना बढ़ गया है। पंचमी तिथि का प्रारंभ 16 अगस्त 2026 की शाम 4:52 से होगा और पंचमी तिथि की समाप्ति 17 अगस्त 2026 की शाम 5 बजे होगी। पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त 17 अगस्त की सुबह 5:51 से सुबह 8:29 तक रहेगा। यानी पूजा के लिए आपको पूरे 2 घंटे और 37 मिनट का उत्तम समय मिलेगा। आइए अब सुनते हैं नाग पंचमी की पहली और सबसे प्रसिद्ध पौराणिक कथा, जो महाभारत काल से जुड़ी है। जब महाराज परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हुई तो उनके पुत्र राजा जनमेजय अत्यंत क्रोधित हो उठे। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए राजा जनमेजय ने इस पृथ्वी से पूरे नागवंश को समाप्त करने का संकल्प लिया और एक विशाल नागदाह महायज्ञ का आयोजन किया। वह महायज्ञ इतना शक्तिशाली था कि ब्रह्मांड के कोने कोने से नाग स्वतः खींचकर उस यज्ञ कुंड की भयंकर अग्नि में गिरने लगे और भस्म होने लगे। नागों में त्राही त्राही मच गई। जब माता मनसा देवी के तेजस्वी पुत्र आस्तिक मुनि आगे आए, उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता, तपोबल और वेदों के ज्ञान से राजा जनमेजय को संतुष्ट किया और उस महायज्ञ को रुकवाया। जिस दिन आस्तिक मुनि ने तक्षक सहित समस्त नागवंश के प्राणों की रक्षा की और नागों का दाह शांत हुआ, वह सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि ही थी। नागों ने भयमुक्त होकर राहत की सांस ली और तभी से नागों की पूजा की यह परंपरा शुरू हुई। नाग पंचमी से जुड़ी दूसरी महान कथा द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और कालिया नाग की है। वृंदावन के पास यमुना नदी में कालिया नाग अपने परिवार के साथ आ बसा था। उसके अत्यंत भयानक विष के कारण यमुना का पवित्र जल काला और जहरीला हो चुका था। जो भी पशु पक्षी या मनुष्य उस जल को पीता, उसकी मृत्यु हो जाती। गोकुल को इस विपत्ति से बचाने के लिए एक दिन बाल कृष्ण खेल खेल में अपनी गेंद यमुना नदी में फेंक देते हैं और स्वयं नदी में कूद पड़ते हैं। नदी की गहराई में कालिया नाग और श्री कृष्ण के बीच भयंकर युद्ध होता है। अंत में भगवान कृष्ण कालिया नाग के 1000 फन पर चढ़कर ऐसा दिव्य नृत्य करते हैं कि कालिया नाग का सारा घमंड चूर चूर हो जाता है। कालिया नाग अपनी भूल स्वीकार कर भगवान कृष्ण से क्षमा मांगता है। श्री कृष्ण उसे यमुना छोड़कर रमणक द्वीप जाने की आज्ञा देता है और उसे अभ्यदान देते हैं। जिस दिन कालिया नाग का उद्धार हुआ और यमुना का जल पुनः अमृत समान हुआ, वह पावन दिन भी सावन की पंचमी तिथि ही था। नाग पंचमी की तीसरी कथा एक भावुक लोक कथा है, जो हमें क्षमा और भक्ति का संदेश देती है। एक गांव में एक
किसान अपने खेत में हल चला रहा था। अनजाने में उसके हल के फाल से जमीन के अंदर मौजूद एक नागिन के छोटे छोटे सपोले कटकर मर गए। जब नागिन वापस आई और उसने अपने बच्चों को मृत पाया तो वह क्रोध से अंधी हो गई। उसने बदला लेने के लिए रात के अंधेरे में किसान, उसकी पत्नी और उसके बेटों को डस लिया। उससे उन सबकी मृत्यु हो गई। अगले दिन नागिन किसान की बच्ची हुई इकलौती पुत्री को डसने पहुंची, लेकिन वह कन्या बहुत समझदार और धार्मिक विचारों की थी। उसने नागिन के सामने हाथ जोड़कर सिर झुकाया, कटोरी में ताज़ा दूध रखा और रोते हुए अपने पिता की अनजाने भूल के लिए क्षमा मांगी। कन्या की इस निश्चल भक्ति और क्षमा भाव को देखकर नागिन का क्रोध शांत हो उठा। नागिन ने प्रसन्न होकर कन्या को एक दिव्य जल दिया, जिससे उसका पूरा परिवार पुनः जीवित हो गया। नागिन ने यह वरदान भी दिया कि जो भी मनुष्य सावन की इस पंचमी पर नागदेव की पूजा करेगा और दूध अर्पित करेगा, उसके परिवार की सदैव सब दोष से रक्षा होगी। शास्त्रों के अनुसार नाग पंचमी के दिन अत्यंत वासुकी, तक्षक, कालिया और पद्य जैसे अष्टनागों की पूजा का विधान है, जहाँ एक विशेष बात ध्यान रखने योग्य है कि इस दिन जीवित सांपों को पकड़कर उन्हें दूध पिलाने के बजाय मिट्टी, धातु या चित्र रूप में नागदेव की पूजा करनी चाहिए और दूध व लावे का भोग लगाना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में कालसर्प दोष या राहु केतु से जुड़ा कोई कष्ट होता है, उनके लिए नाग पंचमी का दिन महा उपाय का दिन माना जाता है। इस दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप और नाग पूजा करने से जीवन के बड़े से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी नाग पंचमी की पूरी जानकारी, शुभ मुहूर्त और तीनों पावन पौराणिक कथाएं। आशा है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जय नाग देवता या हर हर महादेव लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।